एक समिति था जिसमें 15 राज्यसभा के थे और 15 लोकसभा के थे सदस्य थे जी। और वो 30 सांसदों की कमेटी ने सर्वे किया था कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कितना जज किस वर्ग के हैं। वो सर्वे रिपोर्ट करिया मुंडा सर्वे रिपोर्ट के नाम से फेमस है, हम लोग के पास भी है। उसमें आया है कि अभी 97% जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी समाज के सो कॉल्ड अनरिजर्व क्लास के सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास के ही हैं और 3% जज हैं SC ST MBC OBC माइनॉरिटी सब मिलाकर। तो जिसका आबादी इस देश में 90% है और उसका जज इस देश की न्यायपालिका में 3% है जी। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है। और जो बहाली की जो व्यवस्था है खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम का मतलब होता है सिलेक्शन कमेटी। अभी अक्सर आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कई बातें रखी, कई तरह की बातें रखी। आपने कहा कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति है, यह हमारा आंदोलन है। क्या संपूर्ण आरक्षण क्रांति से आपने एक आर्थिक आज़ादी की बात की है? SC ST समाज, OBC समाज, माइनॉरिटी के समाज के बारे में, क्या आपके संपूर्ण आरक्षण क्रांति से आर्थिक आज़ादी मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक आज़ादी, आर्थिक न्याय की बात है। संविधान के प्रियम्बुल में 3 तरह का न्याय की बात किया गया है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की लड़ाई भारत में हुआ कहाँ है? अभी तो यहाँ अमीरों के साथ अमीरों को न्याय मिलता है सिर्फ जी। जितना भी अमीर लोग हैं, अडानी हो, अंबानी हो, मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, इन लोगों को तुरंत न्याय मिलता है। और हमारे जो गरीब गुरबा लोग अगर 1 लाख लोन ले लिया है तो उसका घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो अभी यहाँ पर न तो सामाजिक न्याय मिला है, न राजनीतिक न्याय मिला है और आर्थिक न्याय का तो शुरुआत ही नहीं हुआ है भारत में। इसलिए हम लोग का जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति है वो सब तरह का न्याय, और ये न्याय सब तरह का तभी मिल सकता है गरीबों को, 90% आबादी रखने वाले SC ST MBC OBC माइनॉरिटी को, जब हम सत्ता के चारों अंग में 90% होंगे जी। तो ये लड़ाई हमारे कुछ नेताओं ने ये कह दिया, बड़े बड़े नेताओं ने कह दिया कि सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे कोई भी ताला खोला जा सकता है जी। बात ये सही है, लेकिन सत्ता का डिफिनेशन नहीं बताया गया जी। और मनुवादी मीडिया, आरक्षण विरोधी जो मीडिया है, उसने कह दिया कि सत्ता का मतलब MP MLA प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही सत्ता हो गया जी। मिनिस्टर बन गए, MP MLA हो गया। अब हम लोग के लोग गुमराह हो गए जी। जबकि सत्ता का असली माने होता है, सत्ता का चारों पावर हाउस में बार बार कह रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी, ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय मिल ही नहीं सकता। सर एक सवाल आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरह 70-75 साल बीत गए, लोग को आज भी छोटी छोटी बातों को लेकर आंदोलन करना पड़ता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे माइनॉरिटी की बात हो, न्याय नहीं मिल पाता है, उनको अधिकार नहीं मिल पाता है। हमेशा सड़क से सदन तक उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और बाकी जो लोग को अगर हक अधिकार की बात है तो रातों रात मिल जाता है इस संस्था द्वारा। ये कहाँ का न्याय है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ संपूर्ण आरक्षण क्रांति कर सकते हैं? बिल्कुल यही तो लड़ाई है। अब जैसे देखिए 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्णों को आरक्षण देना था जी, तो न तो उसका कोई देश में जनगणना हुआ, न सर्वे हुआ कि कितना सवर्णों का अभी नौकरियों में है देश का, और बिना जनगणना के, बिना सर्वे का, बिना टाइम गंवाए एकदम जो है केंद्र सरकार ने उसको लागू कर दिया, EWS को। मतलब 10% आरक्षण सवर्णों के लिए लागू कर दिया। स्वर्ण में ही गरीब है कि और भी जाति में गरीब है और भी वर्ग में गरीबी है? तो गरीबी तो सभी वर्गों में है। हमारी बात वहाँ पर नहीं है, हम संविधान के दायरे में बात करेंगे जी। संविधान में जो कहा गया है कि जो समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, मतलब जिसको नीच दृष्टि से देखा जाता है, नीच माना जाता है जी जी, जो शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ा हुआ है जी, माने जिसमें शिक्षा की अभी कमी है जी, वो समाज, और जिसका प्रतिनिधित्व देश के नौकरियों में नहीं है, नगण्य है, तो इन लोगों को आरक्षण देना है जी। 3 क्राइटेरिया है जी। सामाजिक रूप से जो समाज पिछड़ा है,
शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है और जिसका प्रतिनिधित्व नगण्य है। जी जी। तो सवर्ण जो यहाँ का है, उच्च जाति का जो लोग है, न सामाजिक रूप से पिछड़ा है, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और न उसका प्रतिनिधित्व कम है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने और नरेंद्र मोदी ने उसको 10%, आबादी ही उसकी 10% है देश में, और 10% रिजर्वेशन दे दिया जी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म कर दिया। जी तो ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लंघन है। जी। संविधान के सीधे संविधान के खिलाफ है बात। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, आपका जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो आंदोलन चल रहा है उसका अगला रूपरेखा क्या है, अगला कार्यक्रम क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हमारे दर्शक भी आपके आंदोलन में शामिल हो सके और आपकी मजबूती प्रदान कर सके। हम लोगों का एकदम बिल्कुल कार्यक्रम है कि जितना भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का संगठन तैयार किया जाए और सभी राज्यों में सबसे पहले घूम करके बड़ा मजबूत संगठन बनाया जाए और उसके बाद हर राज्य के पहले कैपिटल में एक सम्मेलन हो, राजधानी में, और उसके बाद वहाँ जब संगठन मजबूत हो जाए तो इसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुँचाना है कि तुम्हारे हक की बात हम कर रहे हैं। अगर तुमको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, किसी तरह का न्याय लेना है तो सत्ता के चारे पावर हाउस में आपको आना पड़ेगा और ये गांव-गांव तक हम लोग फैलाएंगे। इसलिए आम जनता से मेरा अपील है कि वो संपूर्ण आरक्षण क्रांति का सदस्य बने, जो जैसे हो इसको मदद करें, इसमें जुड़ें। हम अपना नंबर दे रहे हैं और इस नंबर पर वो मिस कॉल भी करके या फ़ोन से बात करके भी इसके सदस्य बन सकते हैं। हम लोग अभी एकदम बिल्कुल निःशुल्क सदस्यता हम लोग चला रहे हैं जी। और इसमें हमारा नंबर है 9431002499। तो इस फ़ोन पर संपर्क करके सदस्य बन सकते हैं और फिर हम लोग पूरे देश में संगठन बना करके दिल्ली के जंतर मंतर पर और ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा सम्मेलन करेंगे। हर राज्यों के मैदानों में, गांधी मैदान